अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। कनाडा में फॉल यानी कि मौसम ख़िज़ां का सीज़न बहुत ही प्यारा होता है। आज हम सब वही व्यू देखने जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बहुत अहम बातें भी हैं जो कि आपसे शेयर करनी हैं। अच्छा, पहले ये बता दूं कि क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है तो अपने साथ पानी की बॉटल्स और चाय और कुछ स्नैक्स साथ रखे हैं ताकि हमें आसानी रहे। मुझे बाहर की कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी हमें ख़ुद भी कुछ आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा कार में बैठेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि ओंटारियो की किस साइड पे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। मौसम कुछ ठंडा कुछ गर्म, बहुत मज़े का मौसम है, लेकिन अपने साथ हम सब ने जैकेट्स वगैरह रख ली हैं। तो चलें अब अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप ये व्यूज़ देखते जाएं और साथ साथ हम बातें करते हैं। आज की बातें कुछ सख्त हैं लेकिन सच्ची हैं और ये बहुत कॉमन हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल से और खुले दिल और खुले दिमाग के साथ ये बातें सुने और हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत दिन से अपनी सोसाइटी के मर्दों से कुछ बातें करना चाह रही थी जिनको खुदा ने बाप, भाई और शौहर के मर्तबे पर फ़ाइज़ किया है। और मुझे ऐसे शौहरों और बेटों को देखने का इत्तेफाक हुआ है कि दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ के बाद इनका रवैया है, इनका सख्त दिल होना है, बदज़ुबान और बात बात पर गुस्सा करना, उनकी इस तरह की आदत की वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ये तल्ख़ हकीकत है जो हम सब देखते हैं। बाप की सख्त तबीयत हो तो वो इसके बेटों में मुंतकिल होती है। प्लीज़ अपने बेटों को सख्त दिल और बदज़ुबान ना बनने दें। सारी उम्र के लिए बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। सारा ध्यान बेटी की तरबियत पर देने की बजाय बेटे पर भी तवज्जो दें। और सबसे ज़रूरी बात है कि माँ बाप पहले ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारने का और बच्चों की इस्लाह करने का सही ढंग सीख लें। अपनी बात को कहते रहना और बस कहते रहना ही इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक माँ बाप ख़ुद वो अमल ना करते हों। अगर बाप सख्त तबीयत का है तो वो अपनी बात आसानी से अपने बच्चों तक कभी नहीं पहुंचा सकता। दिल से बच्चे कभी भी नहीं मानते हैं, उसके खौफ की वजह से मान जाएंगे। और अगर शौहर सख्त दिल और गुस्से का तेज़ हो, बात बात पर तंज करे, कामों में गलतियां निकाले, नुक्ताचीनी करे, तो बीवी को बड़ी तकलीफ़ होती है। बाप की सख्ती तो बच्चे एक दिन आता है भूल भी जाते हैं, क्योंकि अपनी नई ज़िंदगी में जाने के बाद और माँ बाप की बहुत सी दी हुई तकलीफ़ इंसान दरगुजर कर देता है, लेकिन शौहर तो हमसफ़र होता है। अब ऐसे सख्त, गसीले और बदज़ुबान इंसान का साथ सारी ज़िंदगी के लिए एक औरत पर जुल्म नहीं तो क्या है। ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि औरत ही मज़लूम और बेचारी है, इसका कभी कोई कसूर नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो मर्द हज़रात का रवैया है। जालिम औरत पर भी किसी और दिन बात करेंगे। कुछ शौहर पता नहीं क्यों अपनी ही बीवी से बात करते वक्त इतने तंज करते हैं, अजीब से कड़वे लहजे में बात करते हैं जिसमें कोई रिस्पेक्ट होती है और ना ही मोहब्बत। फिर बदले में बीवी कैसा रिस्पॉन्स देगी, कभी सोचा है? वो भी दिल से कभी ना इज़्ज़त देगी और ना ही मोहब्बत। अपने ही घर को क्यों जहन्नुम बनाते हैं? किस बात की ज़िद करते हैं अपनी बीवियों से? ये एहसास नहीं करते कि जब तक बीवी को मोहब्बत और नरमी से महरूम रखेंगे वो अपने बच्चों पर भी ठीक से तवज्जो नहीं दे सकेगी। तो ना सिर्फ वो बीवी पर जुल्म करते हैं बल्कि इस तरह अपने बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं और अपने बच्चों की तरबियत में हमेशा के लिए एक कमी रह जाती है। फिर अगर वो अपनी ज़िंदगी में इसी महरूमी की वजह से नाकाम हो जाएं तब भी बीवी को ही कोसते हैं कि तुम्हारी गलत तरबियत की वजह से ऐसा है। तो खुदारा इतने सख्त और बेहिस ना बने। खुदा ने आपको घर का बल्कि पूरे ख़ानदान का सरबराह बनने का शर्फ दिया है, तो इसे अपने रवैये में, अपने इखलाक में नरमी लाएं। शफीक बाप और मोहब्बत करने वाला शौहर बने और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। मेरे रब ने शौहर को मजाजी खुदा बनाया है। मतलब ज़मीन पर अगर औरत को किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो अपने शौहर के आगे सजदा करती, लेकिन मजाजी खुदा बनने के लिए मर्द को उस बुलंदी पर भी तो पहुंचना चाहिए ना जहां एक औरत के खुदा को होना चाहिए। बहुत से मर्द ऐसे देखे हैं जिनका बहुत छोटा सा दिल होता है, बीवी की बात मानते हुए तो उनकी जान जाती है। तो भाइयों, खुदा के लिए अपने आप को इस काबिल करो कि अपनी शरीके हाथ को तवज्जो दो, इसकी बात को थोड़ी सी तो अहमियत दो।
آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ اور مجازی خدا میں بھی وہی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ ایک مرد کو زیب دیتی ہیں، جیسے کہ وہ درگزر کرنے والا ہو، شفیق ہو، رحم دل ہو، مہربان ہو۔ تو یقین کریں کہ بیوی بھی تابعدار ہوگی، وفاشار اور محبت کرنے والی ہو جائے گی۔ بہت سی عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو اپنے شوہر کے سخت رویے کی وجہ سے بد دل ہو کر بے جان، بے رونق اور بے حال ہو جاتی ہیں۔ اور کیا مرد ایسی عورت کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے؟ پھر خود ہی بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیوں اپنے ہاتھوں سے عورت کو ایسا بناتا ہے؟ اگر مرد کیئرنگ، لونگ اور خوش مزاج ہے تو اس گھر کا ماحول ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچے کی مسکراہٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا کرم ہے اس گھر پر۔ تو اپنے رب کا یہ کرم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور پلیز اپنے گھر کو جنت بنائے رکھیں۔ میں یہ مرد حضرات کے لیے یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں آج؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ بہت دن سے مجھے کچھ واقعات ایسے سننے کو مل رہے ہیں کہ شوہر کی سختی کی وجہ سے بیوی نے ایسا کیا، باپ کی روک ٹوک کی وجہ سے بچے نے یہ قدم اٹھایا۔ تو یہ سب بہت عام ہو رہا ہے، ہر طرف پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، لیکن خدا کے لیے ہم اپنی طبیعت اور نیچر میں ایسی تبدیلی لائیں کہ آدھے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں، انہیں انکریج کریں اور فار گرانٹیڈ نہ لیں، تو زندگی سنور جائے گی۔ آئی ہوپ کہ سب بھائیوں کو آج کی باتیں پازیٹیو رہتے ہوئے سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ سب خوش رہیں۔ خدا حافظ۔